भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव अगर किसी एक दस्तावेज पर टिकी है तो वह है वोटर आईडी कार्ड। यही वह पहचान है जो तय करती है कि देश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। लेकिन जब इसी पहचान पर सवाल उठने लगे, जब लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने लगे और जब नागरिकों को ये डर सताने लगे कि कहीं उनका वोट छीना तो नहीं जा रहा, तब मामला सिर्फ कागजों का नहीं रहता बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का बन जाता है। बिहार से शुरू हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान सामने आई कथाकथित लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ने लाखों लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय और गरीब तबकों को गहरे असमंजस और भय में डाल दिया है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और चुनाव आयोग को पारदर्शिता बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर ये लॉजिकल डिस्पेंसिंग है क्या, किसे निशाना बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जो आने वाले चुनावों की दिशा बदल सकता है। तो यही जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। भारत में वोट देने का अधिकार सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं बल्कि नागरिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आजादी के बाद से अब तक लोकतंत्र का यही आधार रहा है कि हर नागरिक बिना किसी डर के मतदान कर सके। लेकिन जब वोटर लिस्ट की शुद्धता के नाम पर बड़े पैमाने पर नामों को शक के दायरे में डाला जाने लगा तो ये प्रक्रिया खुद सवालों के घेरे में आ जाती है। बीते साल बिहार में शुरू हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का मकसद था चुनावी सूची को साफ करना और बताया गया कि इससे फर्जी वोटर हटेंगे, दोहरी एंट्री कम होगी और चुनाव ज्यादा पारदर्शी होंगे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आई। बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस मिले, कई के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के कगार पर पहुंच गए और सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समुदाय, प्रवासी मजदूर और गरीब तबकों को पड़ा। अब यही एसआईआर प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में लागू हुई और यहाँ भी वही कहानी दोहराई जाने लगी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि एसआईआर के तहत जिन मतदाताओं को लॉजिकल डिस्पेंसिंग की श्रेणी में डाला गया, उन्हें ना तो सही जानकारी दी जा रही है और ना ही समय पर सुनवाई का मौका। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये लॉजिकल डिस्पेंसिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक लॉजिकल डिस्पेंसिंग का मतलब ऐसी एंट्री से है जो सामान्य नियमों और तर्क के मुताबिक सही नहीं लगती, जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में होना। ये स्थिति तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति जगह बदलता है लेकिन पुराने पते से उसका नाम हटाया नहीं जाता और नए पते पर जोड़ दिया जाता है। दूसरा बड़ा कारण उम्र से जुड़ा होता है। कई मामलों में किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम दर्ज पाई जाती है, जबकि वोट देने का न्यूनतम उम्र ही 18 साल है। वहीं उम्र असामान्य रूप से बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, जैसे 120 या 130 साल, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगती। कुछ एंट्री में डेट ऑफ बर्थ और दर्ज उम्र के बीच तालमेल ही नहीं होता। तीसरी बड़ी गड़बड़ तब मानी जाती है जब एक ही पते पर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा मतदाता दर्ज पाए जाते हैं। इससे चुनाव आयोग को शक होता है कि कहीं फर्जी एंट्री तो नहीं हुई। इसके अलावा पारिवारिक विवरण में भी गड़बड़ी पाई जाती है, जैसे माँ बाप की उम्र बच्चों से कम दिखाना, पति पत्नी की उम्र में अव्यवहारिक अंतर या रिश्तों का रिकॉर्ड से मेल न खाना। सबसे गंभीर मामला तब होता है जब वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति का नाम पाया जाता है। ये सीधे तौर पर चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं होती। इन सभी गड़बड़ियों का मतलब ये नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति फर्जी वोटर है। कई बार ये सिर्फ डेटा एंट्री की गलतियां होती है। मगर जब इन्हीं गड़बड़ियों के आधार पर लाखों लोगों को नोटिस भेज दिया जाए तो डर और भ्रम का माहौल बनना लाजमी है। याचिका में अदालत को बताया गया कि इरोनेट पोर्टल ने पश्चिम बंगाल में 1.2 करोड़ से ज्यादा नामों को लॉजिकल डिस्पेंसिंग के तहत चिन्हित किया गया। ये संख्या अपने आप में चौंकाने वाली है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी एक साथ संगित हो सकती है। इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी। सोमवार 19 जनवरी को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर पारदर्शिता बनाए रखनी है तो लोगों को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि जिन मतदाताओं को लॉजिकल डिस्पेंसिंग के तहत नोटिस जारी किया गया, उनके नाम सार्वजनिक रूप से दिखाए जाए। ये नाम ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और वार्ड कार्यालय में साफ साफ लगाए जाए ताकि संबंधित व्यक्तियों को समय रहते पता चल सके कि उनका नाम किस श्रेणी में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ नोटिस जारी करना काफी नहीं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव आयोग को प्राप्त स्टाफ उपलब्ध कराए ताकि लोग अपने दस्तावेज जमा कर सके और
उनकी आपत्तियों पर सही तारीख से सुनवाई हो। अदालत ने निर्देश दिया कि जिन लोगों ने अब तक अपने दावों या आपत्तियां दर्ज नहीं कराई, उन्हें 10 दिन का ज्यादा समय दिया जाए। ये प्रक्रिया पूरी तरह एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर किसी मतदाता की आपत्ति सही पाई जाती है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी। साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निर्देश दिया गया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी ताकि किसी भी तरह का तनाव या हिंसा न हो। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पहली बार है जब शीर्ष अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर खुलकर सवाल उठाए। यह आदेश सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि आने वाले समय में देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों से समझौता किया जा सकता है और क्या तकनीकी गड़बड़ियों की सजा आम नागरिकों को भुगतनी चाहिए। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।